जब हम लोग अपनी पहली बाइक मतलब अपने कमाई की जब पहली बाइक हम लोग ख़रीदने गए थे तो सिर्फ 15,000 रुपये अपने पास थे और एक बाइक ख़रीदना बहुत मुश्किल काम था। गुड मॉर्निंग। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और इसीलिए जो है मैं सुबह सुबह तैयार होकर सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ दिखाने के लिए। दरअसल हुआ क्या था कि यार पता नहीं कहाँ से अंदर ब्रश वगैरह से चोट लग गया है या क्या है दांत के अंदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर वाला चेहरा पूरा सूज गया है और रात के करीब 1 बजे इतना तेज दर्द हो रहा था कि पूछिए मत। मतलब नींद भी नहीं आ रही थी। फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ITI पे सोते हैं। फिर मैं वहाँ से जगह रात में, उसके बाद घर पे गया, पेन किलर वगैरह की दवा वगैरह खाई और गर्म पानी वगैरह से थोड़ा बहुत मुंह में डाला वगैरह, तब जाके थोड़ी बहुत कुछ राहत मिली थी। फिर मैं सो गया था। फिर सुबह उठा यार तो फिर धीरे धीरे वही हालत हो रही है, इतना तेज दर्द हो रहा है कि पूछिए मत। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा यार कि सबसे पहले डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद वीडियो वगैरह भी मुझे बनानी पड़ती है क्लासेज वगैरह के लिए। तो मुझे लग रहा है इधर 1-2 दिन तो नहीं कर पाऊँगा। और विवेक सर जो है वो ITI पे हैं और मैं सतीश सर को जो है लेके आया हुआ हूँ। उनका देख रहे हैं मुंडी पहले उधर कह रहे हैं। मैं बोला कि चलो यार थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ, कह रहे हैं मैं कैमरा में नहीं आऊँगा, लेकिन आज गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे इसलिए भाग भी नहीं सकते हैं। तो देखता हूँ यार, दवा ले लेता हूँ, अगर थोड़ा बहुत फिर शायद आराम। अभी अभी डॉक्टर साहब आए हुए थे, मैंने उनको दिखाया है। उससे पता चला कि चोट वगैरह नहीं कुछ लगी हुई है। दरअसल कह रहे हैं कि एक लास्ट में मेरा दांत आ रहा है। ठीक है, लास्ट में शायद, पता नहीं अभी भी दांत आता है क्या। मैं तो पूछा उनसे कि सर दांत तो बचपन में आता है ना। कह रहे हैं नहीं, इस टाइम पे भी लास्ट वाला एक होता है जो आता है। तो उसी वजह से इतना दर्द हो रहा था। और उन्होंने ये 2 दवा दे रखी है, बोला है सुबह शाम दोपहर 2-3 दिन खाने के लिए, कि सुबह शाम दोपहर दोनों को खाइए। और प्लस बोला था कि ब्रश मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आधा निकला हुआ है, आधा नहीं निकला है। तो कह रहे थे कि ब्रश वगैरह से चोट लग जाएगी तो दिक्कत करेगा। तो ये दिक्कत थी, अब नया दांत आ रहा है। और इस टाइम जो है मैं अपने मार्केट सिधौना में आ चुका हूँ। यहाँ पे इसलिए मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि जो सतीश जी हैं वो गए हुए हैं समोसा लेने के लिए। दरअसल आप लोग जानते होंगे विवेक सर जो मेरे बड़े भाई हैं, तो भैया ने अभी फोन किया हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे साथ इंटर तक यहीं पढ़ा हुआ था, मेरे बगल के गाँव का ही है। तो वो आया हुआ है कॉलेज पे। आया हुआ क्या, मैंने उसे बुलाया हुआ था। दरअसल आप लोग जानते होंगे हमने अपना लैपटॉप बनवाया था, अभी बना रहे थे 1-2 दिन पहले, 2-3 दिन हो चुका है। तो लैपटॉप यार बन तो गया था लेकिन काफी स्लो चल रहा है। और जो मेरा दोस्त है संदीप, वो उसका काफी जानकार है लैपटॉप वगैरह का, पहले भी 1-2 बार वो मेरा ठीक कर चुका है। तो इसलिए मैंने उसको बुलाया था कि एक बार जरा देख लो यार इतना स्लो क्यों चल रहा है। तो अभी भैया ने फोन किया हुआ था कि तुम्हारा दोस्त आ चुका है और अभी तुम कहाँ हो। तो मैं बोला कि मुझे भी दवा मिल गई, मैं निकल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार ठीक है, जब आ ही रहे तो आते समय रास्ते से थोड़ा समोसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लेते आना। तो अभी आप देखेंगे तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ले रखा है। हम लोगों को खास करके ब्लैक वाली पसंद आती है, पेप्सी हो या थम्स अप हो, जो भी हो। तो हमने कोल्ड ड्रिंक तो ले लिया है। समोसे के लिए जो है मैंने सतीश सर को भेजा हुआ है, वो सामने दुकान आपको दिख रही होगी, कॉर्नर पे बिल्कुल एक दुकान है, वहां से वो लेने के लिए गए हैं। तो अभी वो लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और ध्यान से देखिए, सामने सतीश सर समोसा लेके आते हुए हाथ में मुस्कुरा भी रहे हैं कि मैं जैसा बताता हूँ ना, कैमरे से बहुत बचना चाहते हैं, बट मैं बार बार इनको पकड़ लेता हूँ। और भाई मिल गया, गरम गरम है ना। हाँ, फिर जबरदस्त है। और अभी मैं जो है कॉलेज पे पहुंच चुका हूँ और समोसे लेके आया था सतीश सर, यहाँ खा भी रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे। और बगल में बैठे हुए संदीप भाई, जिनका नाम मैं ले रहा था। लैपटॉप सही करने के लिए आए थे, पर सुना कि मतलब जब इन्होंने हाथ में लिया बिना कुछ किए ही सही चलने लगा है अभी। तो हम लोग कहे चलो ठीक है, जब तक चलता है चलने देते हैं। और भैया भी शायद कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक इसलिए पी रहा हूँ, समोसे नहीं खा सकता यार, बहुत दर्द हो रहा है। तो इसलिए कहूँ कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा तो थोड़ा आराम रहेगा। सर चलो जल्दी ऑफिस बंद किया जाए, अब भूख लग गई है ना। बच गए हैं 2, अब हम उससे जा रहे हैं घर, खाना वाना खाएंगे। आप लोग भी जाइए खाना खा लीजिए, अगर 2 बजे वाले हैं। और हो सकता हो आप में से बहुत लोग सुबह खा लेते होंगे, हम लोग सुबह खाना नहीं खाते हैं। ये ले रखे हैं अभी टेम्प्रोरी, है ना, बट इससे अच्छा तो हाथ से ही काम चल जाता है। और तुम बोलो मतलब उससे क्या हुआ है, अभिषेक भाई के मुंह में प्रॉब्लम है ना, इस वजह से क्लास वगैरह भी नहीं हुई है। हाँ, ITI न्यूज चैनल पे एक अपडेट है अप्रेंटिस के लिए, बहुत ही अच्छी खबर है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। और ग्लोबल ITI पर भी फेटल थ्योरी की आज वीडियो अपलोड हुई है। ये 2 काम आज हुआ है, लेकिन आज कोई नई वीडियो नहीं बनी है, बिकॉज हमारे जो समझ रहे हैं आप लोग ना, मेन इनका कुछ प्रॉब्लम है। और बाकी रणदीप सर जो इलेक्ट्रिशियन पढ़ाते हैं, वो बारिश में गिर गए एक दिन, तो उनके कमर वमर में चोट आ गई है। तो बेचारे नहीं आ पा रहे हैं, रेस्ट पर है। तो देखते हैं कब तक सही होते हैं।
आप लोगों से एक दिल की बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जब हम लोग अपनी पहली बाइक मतलब अपने कमाई की जब पहली बाइक हम लोग ख़रीदने गए थे, तो सिर्फ 15,000 रुपये अपने पास थे और एक बाइक ख़रीदना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इसीलिए कहते हैं उस समय डिसाइड किया हमने क्या लेना है तो हमने ले लिया। इसीलिए कहते हैं जब भी कोई काम आप करने चलो ना, ऑन द स्पॉट उसी समय कर लो। अगर उस समय आप नहीं कर पाए तो या तो वो लंबा टल जाएगा या फिर हो सकता है वो करने का आपको मौका ही नहीं मिले, है ना। जैसे कि लव मैरिज वाली बात को सीरियस मत ले लेना। मैं एक टीचर हूँ तो मुझे एग्जांपल देने का ऐसा एग्जांपल देना होता है जिससे स्टूडेंट को एकदम टच कर जाए, तुरंत उसको फीलिंग आ जाए। दैट्स वाई मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। बहुत से ऐसे काम होते हैं, जैसे आप लोग कई चीज़ें ऐसी सोचते हैं ना, पढ़ाई करना है, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, परसों वो कभी नहीं आता, या आता है तो बहुत लेट हो जाता है, बहुत कुछ होता है। मत बोलो अभिषेक अभिषेक आज छुट्टी पर रहेंगे। हालांकि ब्लॉग की जो शुरुआत इन्होंने कर दिया था, लेकिन फ़िलहाल फिनिशिंग मैं ही करूँगा। इस बाइक जो हम लोग ख़रीदे थे, अब हम लोगों की बाइक के पीछे एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग बाइक ख़रीदने का प्लान अचानक से करना पड़ा। हम लोग कॉलेज खोले थे 2016 में, आप सभी को पता होगा। अब से आप चाहो तो आ सकते हो या तो वहीं रहो दिख रहे हो। तो 2016 में हम लोगों ने प्लान किया था कॉलेज खोलने का। एक्चुअल में 15 से काम लगा था, 2016 में हमारा ITI कॉलेज खुल गया था अप्रॉक्स अक्टूबर में। उसके पास हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, पैसे 1,000-2,000 रुपये हुआ करते। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, क्योंकि आपको पता है मैंने आपसे बताया था कि जो कॉलेज हमने खोला था तो काफ़ी हमारे ऊपर कर्ज हो गया था, बैंक वगैरह का लोन था, तो पैसे नहीं थे ऐसे में बाइक लेने के लिए, है ना। तो अब मैं हाथ बदल लेता हूँ, हाथ दुख रहा है। तो ऐसे हमारे पास एक बाइक थी होंडा साइन, जो पहले की थी, पापा वगैरह ने दिलवाया था कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, बीटेक कर रहा था उस टाइम पे। लेकिन ITI के टाइम पे इतना काम हुआ यहाँ वहाँ दिन भर में इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती थी कि उस बाइक का इंजन ही, समझ रहे हैं आप, ख़त्म हो गया। रीबोर कराया गया, फिर वो धुआं देने लगी। तो ऐसे में हुआ कि यार अब ITI तो खोल लिया, आना जाना पड़ता था, काम होते थे, तो अब ऐसे में हमारे पास बाइक नहीं थी। तो मेरा प्लान था कि यार अभिषेक से मैंने कहा कि कोई एक सस्ती से बाइक ले लेते हैं। तो अभिषेक ने बोला कि अभी एक सस्ती सी ले लोगे, उसके बाद 6 महीने साल भर बाद मन करेगा कि फिर अच्छी सी ले लो। अब हमारे पास सिर्फ 15,000 रुपये थे, ठीक है। जब मैं बाइक ख़रीदने वाला था, अपनी पहली बाइक जब मैं ख़रीदने गया था, तो मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपये थे। अब ऐसे में बाइक ख़रीदना, और अभिषेक को पसंद आ रही थी। हम लोगों ने होंडा साइन की SP मॉडल आया था उस समय जस्ट लॉन्च हुआ था, क्योंकि पहले साइन चला रहे थे, तो हमने सोचा इसका अच्छा वाला लेते हैं, नया वर्जन SP होंडा साइन SP। तो वो लगभग 80-82 हज़ार रुपये की उस समय पड़ रही थी, है ना। उसके बाद उसी दौरान हमने न्यूज़पेपर में देखा, इसका TVS का ऐड आया हुआ था कि अपाची पे कुछ स्कीम वगैरह है, फाइनेंस हो जाएगा। और उस समय उन्होंने लिखा था सिर्फ 9,000 या 10,000 रुपये देना था। पेपर में जो लिखते हैं सच में होता नहीं। हम लोग वहाँ गए, पता किए तो ऐसा था नहीं। लेकिन जब शोरूम में बाइक देखे तो बाइक थोड़ी ज़्यादा पसंद आ गई, और उस समय 92,000 रुपये की वो थी, 92,000 की, ठीक है। हालांकि अब महंगी हो गई है। तो 92,000 रुपये, और हमने 82,000 रुपये का लेना था साइन SP। तो फिर अभिषेक नहीं बोला कि SP लोगे तो फिर वही हल्की रह जाएगी, 125 CC रह जाएगी, फिर बड़ी बाइक वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो 10,000 की बात है। तो फिलहाल तो 15,000 सिर्फ जेब में थे। फिर भी हम लोगों ने कहा जब लेना ही है, 82,000 तक कर्ज जा रहा है, तो 92 भी वैसे ही जाएगा। हालांकि फाइनेंस वगैरह लेकर वो 98,000 की हो गई। अब ऐसे में उन्होंने बोला कि हमें 50% डाउन पेमेंट चाहिए। तो डाउन पेमेंट और कुछ खर्च मिलाकर 55,000 रुपये हमें बाइक के लिए देना था। अब फिर हमने देखा, एक दो दोस्त थे अपने, एक मेरा बीटेक का मोस्ट फेवरेट दोस्त है, गौरी शंकर शुक्ला नाम है। अभी फ़िलहाल भाई शिलोंग में रहता है, शिलोंग का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, जॉब करता है। तो उससे मैंने कहा भाई कुछ हेल्प कर दो, कुछ पैसे हो तो दे दो, लेकिन मांगना मत, जब मेरे पास होगा तब दूंगा। तो उसने कहा यार बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि वो भी उसकी उस समय स्टार्टिंग थी जॉब की, तो कहा सेविंग तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो उसने 10,000 रुपये दिए, ठीक है। इसी तरह से शायद 10 या 15,000 दिए। फिर इसी तरह से एक और दोस्त था, CITS के दौरान जब मैं CTI करने गया था, तो सौरभ यादव, ठीक है। तो उसने भी कुछ पैसे दिए इसी तरह से। तो 2 बंदों का हो गया। उसके बाद एक तीसरा भी था मेरा सीक्रेट दोस्त, CITS के टाइम का ही, अब मैं उसका आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता है ना। तो उसने भी पैसे दिए, और आई थिंक इस तरह से मिलाकर हमारे पास 55,000 रुपये हो गया। और हम लोग खुशी खुशी सुबह सुबह निकले, गए गाज़ीपुर, और अपना पैसे वैसे दिए, चेक वेक पहले से सारा डॉक्यूमेंट
अपने पास था ही, कॉलेज ओपन करना था, इस वजह से चीज़ें हम लोग पहले से रखे हुए थे। तो अपना पहुँचे हम अभिषेक दोनों लोग, और शाम तक जो है बाइक लेके आ गए घर। और उस समय हमारे दादाजी थे, उस समय थे वो, तो वो देखे, वो काफ़ी खुश हुए। उनको उन्होंने देखा, अच्छा बाइक लिए। हम लोगों ने किसी को बताया नहीं, जब भी हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो घर पर बताते नहीं हैं, डायरेक्ट लेके आ जाते हैं, कभी डिस्कस भी नहीं करते। थोड़ा सा सरप्राइजली मतलब अच्छा लगता है एक्सप्रेशन फैमिली का देख कर कि यार हाँ हमारे लड़के हमारे बच्चे ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ये है एक स्टोरी, जो 15,000 रुपये जेब में थे और हम लोग उस बाइक को लिए। और उसके बाद जो 55,000 देने के बाद जो अमाउंट बचा तो उसे हमने फाइनेंस कराया था, और वो फाइनेंस हमारा 1 साल का था। 3,000 समथिंग की उसकी इंस्टॉलमेंट आती थी। और उस इंस्टॉलमेंट के ख़त्म होते होते फिर हमारा अगला सपना जो था 2 पहिए से 4 पहिए पर जाने वाला, वो शुरू हुआ। वो अगले वीडियो में शेयर करूँगा, उसके पीछे की जो कहानी है। देखो भाई, ब्लॉग सुबह सुबह जो है मैंने स्टार्ट किया था, तो ब्लॉग ख़त्म भी मैं ही करूँगा। वो तो अलग बात है, बीच में जो भैया ने फ़ोन ले लिया हुआ था तो यहाँ साइड में आए, लेकिन जब शुरू मैंने किया तो ख़त्म भी मैं करूँगा, इसलिए मैं बस आया हूँ। मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं बस ख़त्म करना है, तो इसीलिए आ गया था। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।